तो मैं फिर से जो कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। अभी मैं जो कि एक पोस्ट शेयर किया हूँ, तो अब इस पर कुछ लोगों को देखिए दिक्कत होगी। ये पोस्ट है, ठीक है, इसमें मैं अपने रिलेटिव के साथ हूँ, समझ रहे हैं, मेरे फुआ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं। तो मैंने एक लिखा है शायरी कि तेरा घमंड एक दिन तुझे ही हराएगा, मैं क्या हूँ यह तो तुझे वक्त ही बताएगा। तो अब इससे कुछ लोग ये मत समझे कि मैं कोई गुंडागर्दी वाला बात कर रहा हूँ या फिर एटीट्यूड वाला। ये शायरी के रूप में लेना है। क्या है कि इस तरह की यदि आप शायरी डाल के फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो थोड़ा व्यू ज़्यादा जाता है, तो व्यूज के लिए हम सब ये सब करते हैं, तो ज़्यादा इस पर नहीं सोचना है। उसके बाद मैं एक और पोस्ट लिखा हूँ, नोटों पर फोटो तो हमारी भी हो सकती थी, पर किसी के जेब में रहना हमें पसंद नहीं है। ये भी जो कि एक शायरी है, ऐसे ही लिख दिया हूँ, पोस्ट ऐसे शेयर करते रहता हूँ। इससे कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ना ले, ये डिजिटल है, डिजिटल में आप अपने मन से जो भी लिख सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को धमकी जैसा दे रहा हूँ, ये बात नहीं है। ये पोस्ट से शेयर किया है, आशा है आप लोग समझेंगे। तो मुगल शासक एवं उनके शासन काल देखेंगे। एक तरफ शासक है, दूसरे तरफ शासन काल है। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद हुमायूं जो कि 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 तक राज किया। इसके बाद जहांगीर आता है। ये क्रम याद रखें क्योंकि इस क्रम में कभी कभी पूछ देता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहांगीर जो कि 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां आता है और वो 1627 से लेकर 1657 तक राज किया। इसके बाद औरंगजेब आया जो कि 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम आया जो कि 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जहांदर शाह जो कि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक राज शासन किया। इसके बाद फर्रुखसियार आते हैं जो कि 1713 से लेकर 1719 तक। इसके बाद मोहम्मद शाह जो कि 1719 से लेकर 1748 तक। इसके बाद अहमद शाह जो कि 1748 से लेकर 1754 तक। इसके बाद आलमगीर द्वितीय जिनका टेन्यूर है 1754 से लेकर 1759। इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक जो कि शासन काल रहा। इसके बाद अकबर द्वितीय जो कि 1806 से लेकर 1837 तक शासन काल रहा। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। आप देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे अशोक चक्र भारत का है, चांद तारा जो कि तुर्की का है, वाटर लिली जो कि बांग्लादेश का है, मैपल लीफ जो कि कनाडा का है, सफ़ेद लिली जो कि इटली का है, ईगल जो कि स्पेन का है, गोल्डन रोड जो कि अमेरिका का है, गुलाब का फूल जो कि ब्रिटेन का है, कीवी जो कि न्यूजीलैंड का है, लिली जो कि फ्रांस का है, वेटल जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, गुलदाउदी जो कि जापान का है, सैमरोक जो कि आयरलैंड का है, कार्नफ्लावर जो कि जर्मनी का है, गुलाब फूल जो कि ईरान का है, समुद्र तट जो कि डेनमार्क का है। अब देखेंगे प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो एक तरफ सिख गुरु है, दूसरे तरफ उनका कार्य है। गुरु नानक जिनका कार्य है सिख धर्म की स्थापना। इसके बाद गुरु अंगद के देखेंगे, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। इसके बाद गुरु रामदास आते हैं जो कि अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। गुरु अर्जुन देव का कार्य है आदि ग्रंथ का संकलन। गुरु हरगोविंद जी का काम है अकाल तख्त की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह जी का काम है खालसा पंथ की स्थापना। प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि नई दिल्ली में है,
इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, एयरफोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, इंडियन नेवल एकेडमी जो कि कोचीन में है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो कि कोयम्बटूर में है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन में है। अब देखेंगे वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। तो वेद है, दूसरे तरफ वेदों के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समझ रहे हैं ना, उपवेद। तो ऋग्वेद है जिसे ऐतरेय एवं कौस्तुकी, और उपवेद आयुर्वेद है। इसके बाद यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। धनुर्वेद उपवेद है। सामवेद, पंचवीस, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, गोपद, शिल्पवेद। ये रेलवे के द्वारा पूछा हुआ टॉपिक है। यदि आप रेलवे के देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न किस तरह के पूछा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे पोस्ट पर मत जाए, वो जो है ना, मैं पोस्ट में शायरी जो कि ये गूगल से ही उठा कर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई अपने से नहीं लिखा हूँ, इसलिए लगाते हैं कि देखिए इससे क्या होता है कि थोड़ा पोस्ट वायरल हो जाता है, और कुछ वजह नहीं है।